दोस्तों, चीन और पाकिस्तान के नापाक इरादा को देखते हुए भारत ऐसे हथियार और रक्षा उपकरणों को तैयार करने में जुटा हुआ है जिन्होंने चीन और पाकिस्तान के सहित अमेरिका को भी हैरान कर दिया है, क्योंकि भारत द्वारा तैयार किए जा रहे यह हथियार बेहद घातक और सटीक हो गए। भारतीय महा हथियार लगभग 2 साल में बनकर तैयार हो जाएंगे और इनको बॉर्डर पर तैनात किया जाएगा। नंबर 1 है दुर्गा 2 डायरेक्ट एनर्जी वेपन यानी DEW। ऐसे हथियार होते हैं जो किसी खास प्रकार की ऊर्जा को एकत्रित करके पूरी ताकत के साथ टारगेट पर हमला करते हैं। उस समय टारगेट जल जाता है या फिर उसकी इलेक्ट्रॉनिक तकनीक, संचार सिस्टम, नेविगेशन प्रणाली आदि सब बेकार हो जाती है। नेविगेशन प्रणाली के बेकार हो जाने से हथियार अपना रास्ता भटक जाता है और बेस स्टेशन से कनेक्ट नहीं कर पाता। दोस्तों, डायरेक्ट एनर्जी वेपन से 2 तरह के हमले किए जा सकते हैं। पहला है लेजर लाइट और दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों का इस्तेमाल करते हुए। डायरेक्ट एनर्जी वेपन इसलिए खतरनाक हो जाता है क्योंकि साइलेंट तरीके से दुश्मन पर हमला करता है और दुश्मन को पता भी नहीं चलता है। हमला करने की स्पीड प्रकाश की गति के बराबर होती है, यानी यह बिजली की रफ्तार से दुश्मन को तबाह कर देती है। इस वेपन से हमला करने पर फाइटर जेट, ड्रोन, जंगी जहाज आदि को नष्ट किया जा सकता है। इसमें काफ़ी तेज ऊर्जा का बहाव होता है और सामने मौजूद चीज़ को जलाकर राख कर देता है। DRDO के इस लेजर हथियार की स्पीड 3 लाख किलोमीटर। नंबर 2 ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल। दोस्तों, बुल आई टारगेट पर हमला करने के लिए ब्रह्मोस को दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइल माना जाता है। भारत की यह मिसाइल कितनी ताकतवर है, इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा लीजिए कि यह दुश्मन के जंगी जहाज़ों को बीचों बीच से फाड़ सकती है। खास बात यह है कि इस मिसाइल को दुनिया का कोई भी रडार सिस्टम डिटेक्ट नहीं कर सकता। चीन ब्रह्मोस का नाम सुनते ही कांपने लगता है क्योंकि भारत ने अपने सबसे खतरनाक मिसाइल को बॉर्डर पर तैनात कर दिया है और चीन को इस मिसाइल को रोकने का कोई विकल्प नहीं है। लेकिन अब भारतीय वैज्ञानिक ब्रह्मोस के एडवांस वर्जन पर ब्रह्मोस 2 को तैयार करने में जुटे हुए हैं। यह एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल होगी। यह मिसाइल भारत और रूस का संयुक्त उपक्रम है और संयुक्त रूप से डेवलप कर रहा है। इस मिसाइल की स्पीड 8 मैक यानी 9800 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, जो ध्वनि की रफ्तार से 8 गुना तेज है। ब्रह्मोस 2 की स्पीड को देखकर चीन का क्या होगा। यह मिसाइल अपने लक्ष्य को भेद कर वापस से भी आ सकेगी और इसका दोबारा भी इस्तेमाल हो सकेगा। आधुनिक नेविगेशन सिस्टम से लैस इस मिसाइल का उपयोग कहीं से भी किया जा सकेगा, यानी कि ज़मीन से, जल से और वायु से। पहाड़ी इलाकों से छुपे हुए दुश्मनों को यह आसानी से नष्ट कर सकेगी। नंबर 3 हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल। दोस्तों, भारत एक ऐसे हथियार को तैयार कर रहा है जो चीन और पाकिस्तान के विनाश का कारण बनेगा। इसका 2 बार परीक्षण हो चुका है। DRDO द्वारा मानव रहित स्क्रमजेट के हाइपरसोनिक स्पीड फ्लाइट का पहला सफल परीक्षण 2020 में और दूसरा परीक्षण 2023 में किया गया है, यानी यह हथियार बनकर तैयार हो चुका है। हाइपरसोनिक स्पीड फ्लाइट के लिए मानव रहित स्क्रमजेट एक प्रदर्शन किया विमान है। इस विमान की गति 12,251 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। यह विमान हथियार का इस्तेमाल करते हुए दुश्मन पर ताबड़तोड़ बमबारी भी कर सकता है। इसकी स्पीड इतना ज़्यादा होगी कि दुश्मन को संभलने तक का मौका नहीं देगा। नंबर 4 हल्के टैंक। अब भारत के वैज्ञानिकों ने वज्र तोप को हल्के टैंक में बदलने का प्रयास कर रहा है। 155 मिलीमीटर कैलिबर वाले वज्र को विजन से बनाए गए हल्के टैंक का फ़ायदा यह होगा कि इन्हें ऊंचाई वाले स्थान पर जल्द से पहुंचाया जा सकेगा। नंबर 5 भारतीय मल्टी रोल हेलीकॉप्टर। दोस्तों, मल्टी रोल हेलीकॉप्टर यानी IMRH एक मीडियम लिफ्ट हेलीकॉप्टर होगा। इस हेलीकॉप्टर को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा तैयार किया जा रहा है। इसके पहले उड़ान की संभावना 2024 से 2025 के बीच संभावित की गई है। इसका उपयोग हवाई हमले, एंटी सबमरीन, एंटी सरफेस, मिलिट्री ट्रांसपोर्ट में किया जाएगा। नंबर 6 कैट्स वॉरियर। दोस्तों, चीन और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए एक और लड़ाका जल्द ही भारतीय सेना में शामिल होने जा रहा है। हालांकि इस प्रकार के 4 हथियार भारत द्वारा तैयार किए जा रहे हैं, लेकिन कैट्स वॉरियर इनमें सबसे एडवांस और ताकतवर होगा। कैट्स वॉरियर हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों और हवा से ज़मीन पर मार करने वाली मिसाइलों से लैस होगा। नंबर 7 TST प्लेन। दोस्तों, इस प्रकार हथियार को DRDO ने काफ़ी सीक्रेट तरीके से बनाकर तैयार कर लिया है, लेकिन यह प्रोजेक्ट अभी पूरा नहीं हुआ है। इस हथियार को TST स्पेस प्लेन नाम दिया गया है। TST का मतलब होता है 2 स्टेज टूर ऑर्बिट प्लेन। एक ऐसा हथियार है जिसका इस्तेमाल करते हुए न केवल अंतरिक्ष में सैटेलाइट को लॉन्च किया जा सकता है, बल्कि दुश्मन पर हमला भी किया जा सकता है। इस प्लेन के सारे सफल परीक्षण के बाद इसका इस्तेमाल करते हुए दुश्मन की सैटेलाइट को निशाना बनाया जा सकता है और उनको अंतरिक्ष में ही तबाह किया जा सकता है। जय हिंद, जय भारत, जय DRDO। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।